Good morning, children. How are you all? So today we are going to read the part 2. हमने कल पेज नंबर 127 पर इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसका एक ही पैराग्राफ क्लासरूम तक पढ़ा था. अब हम आज इसके आगे का कवर करते हैं. So from here, now I'm starting the reading and also please listen carefully and also mark the lines which I have underlined. Now हमने ये देखा था कि हमने मतलब लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि जो मैग्नीज की जो स्टिक थी उसमें हमने थोड़े से चेंजेस कर लिए थे और हमने बोला था कि जो एक साइड पे जो स्टिक है उस पर हम लगा देंगे, मतलब मैग्नेट और आयरन की पोजीशंस हम चेंज करने वाले थे. तो इसमें लिखा था कि देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेफर्ड स्टिक. जो हमारी जो डंडी है, डंडी के एंड पे शेफर्ड ने आयरन लगाया था बट हम मैग्नेट लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है. और हम प्लेग्राउंड वगैरह में देखेंगे कि क्या क्या पिक हो पा रहा है. सो कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम अवर सराउंडिंग्स. ट्राई दीज विद द मैग्नीज स्टिक्स. कि मैग्नीज स्टिक से उठ रही है कि नहीं उठ रही है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विथ इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट. आप मैग्नेट भी ले सकते हो, उससे अट्रैक्ट भी कर सकते हो कि कौन सी अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, किससे स्टिक हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है. प्रिपेयर अ टेबल इन अ नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1. नीचे जो टेबल दी हुई है उसमें आपको टेबल प्रिपेयर करनी है. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस कि कौन सी स्टिक हो रही है या नहीं हो रही है, जो जो आपको ऑब्जेक्ट मिलता जाए. लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड. इज देयर एनी. आपको क्या करना है, आपने टेबल बना ली कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. आपको ये भी लिखना है कि जो वो पर्टिकुलर मटेरियल है वो किससे बना है, जैसे कि क्लॉथ है या प्लास्टिक है या वो ग्लास है, एल्यूमिनियम है, वुड है, मतलब क्या है वो भी आपको मेंशन करना है. फिर आपको ऑब्जर्व करना है, इज़ देयर एनी मटेरियल कॉमन. क्या कोई मटेरियल कॉमन है उनमें इन द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. जो मैग्नेट से जो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वो जिस मटेरियल से बने हुए, क्या वो मटेरियल कुछ कॉमन है क्या. ऐसे करते आपको ये टेबल पूरी 13.1 कंप्लीट करनी है. नाउ देन we understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. हमने देखा कुछ अट्रैक्ट होते हैं कुछ नहीं होते. सो द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट. और जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होते हैं, द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जो नहीं होते मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट, उसको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक. जैसे कि उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वुड हो सकता है उसका सबसे बड़ा तो एग्जांपल, क्लॉथ हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है. व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम 13.1. अब आपने जो इस टेबल में फिल किया होगा आपको इसमें से पता पड़ गया होगा कि कौन मैग्नेटिक है और कौन से मैग्नेटिक नहीं है. इज सॉयल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जो सॉयल है क्या वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक. सॉइल तो नॉन मैग्नेटिक है बट उसमें कुछ हो सकते हैं पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि मैग्नेटिक हों. नाउ भोजो हैज़ अ क्वेश्चन. भोजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू. अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन ऑन ए शर्ट. टेलर बटन लगा रहा था शर्ट पे, नीडल से ही लगा रहा होगा, सुई धागे से. द नीडल हैज स्लिप फ्रॉम हिज हैंड. उसके हाथ से गिर गई, फ्लोर पर गिर गई. कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल. क्या आप मदद कर सकते हो टेलर की कि नीडल कैसे मिलेगी, क्योंकि नीडल तो आयरन की बने तो ऑफकोर्स हम मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं और वो नीडल आराम से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. एक्टिविटी 3 पेज नंबर 128. रबर मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. मैग्नेट को सैंड और सॉइल में से रब करो. पुल आउट द मैग्नेट. मैग्नेट को बाहर निकालो. आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट. क्या कुछ पार्टिकल्स मैग्नेट से चिपके हुए हैं. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल. धीरे से मैग्नेट को हिलाओ, हाथ से हिलाओ धीरे से कि जो भी उसमें सॉइल वगैरह वो हट जाए. आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट. क्या अभी भी कुछ पार्टिकल्स उसमें चिपके हुए हैं. दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल. अब जो ये चिपके हुए क्या होगा, ऑफकोर्स वो आयरन वगैरह
आयरन वगैरह के कुछ बहुत छोटे छोटे पीसेस ही होंगे जो उससे अभी तक चिपके हुए हैं. Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि सॉइल में आयरन पार्टिकल्स हैं कि नहीं है. Try this activity near your home, school or the places you visit on your holiday. हर जगह पे आपको ये ट्राई करनी है एक्टिविटी. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in figure 13.6? क्या मैग्नेट जो आपने जो सॉइल और उसमें सैंड में रब किया है क्या वो ऐसा लग रहा है क्या इसमें जो नीचे दिए गए हैं पिक्चर्स दिए हैं क्या उसमें लग रहा है क्या? मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड. ये ऐसे पिक्चर्स दिए गए हैं ABC. फिगर 13.6 मैग्नेट विथ ए मेनी आयरन फिलिंग्स की बहुत सारी आयरन फिलिंग्स थी. फिर हमने थोड़ा सा ऐसे हिलाया था मैग्नेट को तो थोड़ी सी बची. फिर कंप्लीट लिया तो फिर पूरा एक भी आयरन फिलिंग नहीं मतलब बची उस पर. बी फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड सी नो आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट. 13.2 जो टेबल है उसको आपको फिल करनी है. मैग्नेट रब्ड इन सैंड हाउ मेनी आयरन फिलिंग. आपको लोकेशन का नाम लिखना है और लिखना है कि कितनी स्टिक हुई. मैनी, वेरी फ्यू और नन. If you fill this table and send it to Paheli and Bhojo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. फिर अगर आप नोटिस मतलब आप जब टेबल फिल करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि कौन सी जगह पे किस सॉइल में किस जगह की सॉइल में आयरन फिलिंग ज़्यादा हैं और कम है. दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है 13.2 दैट इज़ पोल्स ऑफ मैग्नेट. हम सब पता है मैग्नेट की दो पोल्स होती हैं. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट अगर वो हैं स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल चिपक जाती हैं मैग्नेट से. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. क्या आपने कुछ नोटिस किया कुछ ऑब्जर्व किया कि क्या अलग तरीके से वो स्टिक होती हैं. इसी बेस पर हमारी एक्टिविटी 4 है. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर पर आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर दो. नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. इस शीट पर मैग्नेट रख दो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया. डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट. क्या जो आयरन फिलिंग्स हैं वो पूरे मैग्नेट को कवर कर लेती है मतलब पूरे मैग्नेट से चिपक जाती है कि सिर्फ कुछ पार्ट पर. डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स. कुछ पर्टिकुलर पोजीशन या मतलब साइड पर ही अट्रैक्ट होती हैं. फिगर 13.7 जैसे इस फिगर में दिया हुआ है वैसे. रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. आयरन फिलिंग्स हटाओ पूरे मैग्नेट से फिर से एक्टिविटी रिपीट करो. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट. क्या कुछ इसमें कुछ आपने ऑब्जर्व किया कुछ चेंज ऑब्जर्व किया कि किस तरह से अट्रैक्ट होने के तरीके में कुछ डिफरेंस है.